जादू वाला घास का लहंगा। एक दिन प्रिया अपने लिए घास का ड्रेस बना रही थी। वो अपने लिए जंगल से नए नए तरह के घास ला रही थी और वह अपने लिए घास का ड्रेस बनाया करती थी। एक दिन प्रिया की सास उर्मिला उससे कहती है, अरे प्रिया बहू, कब तक तुम ये घास वाली ड्रेस पहनोगी? हमारे गली मोहल्ले वाले हमारे मजाक उड़ाते हैं। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए बाजार से अच्छे ढंग के ड्रेस खरीद के लाती हूँ। कम से कम यहाँ वहाँ जाने के लिए तुम्हारे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। नहीं माँ जी, ये घास वाले ड्रेस से आदिवासी संस्था को बढ़ावा मिलता है। ये तो हमारी पुरानी परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है। माँ जी, मुझे नौकरी करने जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो घर बैठे पैसे कमा सकती हूँ। बहू, तू घर बैठे पैसे कैसे कमा लेगी? जरूर तुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा दूसरे घरों में जाकर। तू तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। तभी प्रिया के पति विकास वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अरे माँ, क्या आपको पता है ये प्रिया बहुत अच्छी ड्रेस सिलने जानती है। ये लड़के एवं लड़कियों दोनों के भी ड्रेस सी सकती है। माँ, प्रिया ने मेरे लिए भी कपड़े सिले थे जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। विकास का एक्सीडेंट होने के बाद विकास पहाड़ से गिरता हुआ कहीं खाई में जा गिरता है। वो खाई एक आदिवासी लोगों की थी। उसी समय प्रिया के पिता का नजर विकास पर पड़ी और वह विकास को उठाकर अपने साथ घर ले आए। तब प्रिया ने विकास की बहुत सेवा की और विकास को जड़ी बूटी और दवाइयों से ठीक कर देती है। उस हादसे में विकास के कपड़े बुरी तरह से फट चुके थे। इसी समय प्रिया ने विकास के लिए एक सिलाई मशीन पर कपड़े सिले थे। प्रिया देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसी वजह से विकास को प्रिया से प्यार हो जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। के बाद दोनों की शादी हो जाती है। के बाद विकास और प्रिया दोनों शहर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद विकास का नौकरी छूट जाता है और विकास के घर की स्थिति खराब होने लगती है। इसलिए प्रिया और विकास घर का खर्च ऐसे वैसे चलाने लगे थे। इसलिए घर का जमा पैसा भी खर्च हो चुका था और उर्मिला को इस बात से टेंशन हो रही थी कि अब वह क्या करेगी। तभी उर्मिला से प्रिया कहती है, माँ जी, मेरे घर पे एक सिलाई मशीन रखी हुई है। मैं अभी पापा से बात करके वो सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लेती हूँ क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो चुकी है। बहू, मशीन तो मंगा लोगी लेकिन कपड़े कहाँ से लाओगी? माँ जी, मैंने कुछ पैसे बचा कर रख रखे हैं, उससे मैं कपड़े ला लूंगी। तो ठीक है प्रिया बेटी, मंगवा लो पापा जी से सिलाई मशीन। प्रिया अपने पापा जी से फोन कर वो सिलाई मशीन शहर मंगा लेती है और प्रिया विकास को बाजार भेजकर कुछ सस्ते सस्ते कपड़े मंगवा लेती है। अरे बेटी, ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं। अरे माँ जी, इस कपड़े को एक बार सिल जाने दीजिए, फिर आपको यही कपड़े बहुत महंगे महंगे लगने लगेंगे। प्रिया उन सस्ते कपड़ों से सिल कर एक सुंदर सुंदर बहुत सारे फ्रॉक तैयार करती है। प्रिया की सिली हुई ड्रेस को देखकर उसकी सास चौंक जाती है और कहती है, अरे प्रिया बेटी, सच में ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। लगते हैं एक ड्रेस कम से कम 1000 रुपए के होंगे। तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। माँ जी, अब तो मैं इस कपड़े को बाजार में बेचाऊंगी जिससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर कुछ कपड़े तो अपने लिए भी सिल ले। नहीं माँ जी, मुझे अपने लिए ड्रेस के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि मैं तो इस घास वाली ड्रेस से ही बाजार चली जाऊंगी। हे भगवान, ये कैसा दिन देखना बाकी रह गया था। अब मेरी बहू घास पहनकर बाजार जाएगी। अरे माँ, ये घास वाली ड्रेस में क्या खराबी है? प्रिया सही तो कह रही है, वो घास की ही ड्रेस पहन के चली जाएगी। माँ, अगर प्रिया घास पहन के जाएगी तभी तो सबसे ज्यादा ग्राहक प्रिया के पास आएंगे। तू ठीक कह रहा है बेटा। प्रिया अपने से सिले हुए कपड़े को लेकर बाजार जाती है और रोड किनारे खड़े होकर उन कपड़ों को बेचने लगती है। आओ आओ, कपड़े के सेल लगे हैं, सेल, आओ आओ, 50% डिस्काउंट के साथ 2000 के कपड़े सिर्फ 1000 में ले जाओ, आओ आओ। इतना कहते ही प्रिया के पास भीड़ लग जाती है क्योंकि शहर में किसी ने घास के कपड़े नहीं देखे थे। प्रिया की घास वाली ड्रेस देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और सब लोग प्रिया की ड्रेस खरीदने लगते हैं। उसी में एक महिला बोलती है, अरे बहन, क्या ये ड्रेस तुमने अपने से सिली है? अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी ड्रेस है। मेरी बिटिया को कितनी अच्छी लगेगी। ऐसा करो, तुम यह ड्रेस पैक कर दो। और वह औरत प्रिया से कपड़े लेकर उसके बदले में उसे 1000 रुपए खुशी खुशी दे देती है। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, अरे ओ घास वाली, मुझे भी एक ड्रेस दे दो और लो बदले में 1000 रुपए।
प्रिया उसे खुशी खुशी वह ड्रेस पैक कर कर दे देती है। ऐसे ही एक एक करके प्रिया की सारी ड्रेस बिक जाती है। ऐसे में प्रिया की बिजनेस का पहला दिन बहुत अच्छा रहता है और वह खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ जाती है। प्रिया को खाली हाथ देखकर उसकी सासू बोलती है, अरे प्रिया बेटी, तुम खाली हाथ आई हो और सारे ड्रेस कहाँ गए? अरे माँ जी, वो सारी ड्रेस तो बिक गई और ये लीजिए आज की पूरी कमाई पूरी 15,000 रुपए है और कल मैं और ढेर सारी ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन प्रिया लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उसे लेकर बाजार जाती है। फिर से वहाँ बहुत सारे भीड़ लग जाते हैं और धीरे धीरे करके प्रिया की सारी बनाई हुई ड्रेस फिर से आज बिक जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, ये तो घास के ड्रेस बहुत अच्छे हैं, क्या तुम मुझे ये घास के ड्रेस दे सकती हो? तभी वो बोलती है, क्यों नहीं दे सकती हूँ, इसके लिए बस आपको कल तक रुकना पड़ेगा। और प्रिया फिर से घर आती है और अगले दिन एक घास की ड्रेस बनाती है उसे और पूरे महंगे 10,000 में बेचती है। और वो व्यक्ति जैसे ही वो ड्रेस लेकर घर पहुँचता है तो उसकी बीवी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे ये कितना अच्छा ड्रेस है, आज मैं इसे पहन के सारा काम करूंगी। और वो ड्रेस पहन के जैसे जैसे काम करती है और जो भी चीज को छूती है वो सारे चीज सोने के हो जाते हैं। ये देखकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसके पति समझ जाते हैं कि ये एक जादुई घास की ड्रेस है जिसे ये छूने से सारे कुछ सोने में बदल जाएंगे। इसके बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे जादुई ड्रेस की मदद से अमीर हो जाता है और सुखी संपन्न जीने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।